दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, वरना यह स्टोरी आपकी समझ में नहीं आएगी। अरे गुल्ली बुल्ली शॉन, खूनी बाबा आज़ाद हो गया है और वो गया है बाबा लंगोटी लाल और झुनझुन बाबा और कछुआ बाबा का खून करने के लिए। गुल्ली बुल्ली शॉन, हमें उससे पहले वहाँ पर जाना होगा, कहीं खूनी बाबा उन बाबाओं का कत्ल ना कर दे। बुल्ली ने कहा, अरे रोड, ये खूनी बाबा कौन है? तुमने पहले कभी बताया नहीं, और इसके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई जो तीनों बाबाओं को मार देगा? रोड ने कहा, गुल्ली बुल्ली शॉन, मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा, हमें जल्दी से निकलना होगा, खूनी बाबा से पहले हमें वहाँ पर पहुँचना होगा। गुल्ली ने कहा, हाँ ठीक है, चलो चलो, बाकी की बात रास्ते में करेंगे। और फिर वो सभी कार में बैठकर वहाँ से चले गए थे। बुल्ली ने कहा, अरे रोड, अब बताओ उस खूनी बाबा की क्या कहानी है? रोड ने कहा, ये जो खूनी बाबा है ना, ये बहुत ही ताकतवर बनने के लिए ये कई लोगों को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आता था और उन्हें जान से मारकर अपने मॉन्स्टरों को खाने के लिए दे देता था। और जब ये बात कछुआ बाबा, बाबा लंगोटी लाल और झुनझुन बाबा को पता चली तो वो सब लोग आ गए थे खूनी बाबा को मारने के लिए। बाबा लंगोटी लाल ने कहा, अरे ओ खूनी बाबा, ये जो तू कर रहा है ना, इसे बंद कर दे वरना मारा जाएगा। अरे ओ बाबा, पी कर आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं तुम मेरे इलाके में आए हो और मुझे ही धमकी दे रहे हो? झुनझुन बाबा ने कहा, अरे ओ खूनी बाबा, अभी तो हम तुम्हें समझा रहे हैं, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। मान गया मैं तुम लोगों को, तुम लोगों में हिम्मत तो है, पर रुको, अभी मैं तुम सभी की हिम्मत निकालता हूँ। अरे ओ मॉन्स्टरो, इन सबको घेर लो चारों तरफ से। और फिर सायरन हेड मॉन्स्टर ने इन सब को घेर लिया था। बाबा ने कहा, अरे ओ खूनी बाबा, ये तुम्हारे मॉन्स्टर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? और फिर सभी बाबाओं ने अपना इलेक्ट्रिक मोड ऑन कर लिया था। और जैसे ही सायरन हेड मॉन्स्टरों ने बाबाओं पर अटैक किया तो उन्हें जोर का झटका लगा, सभी दूर जाकर गिरे और मर गए थे। कछुआ बाबा ने कहा, तेरे सारे सायरन हेड मॉन्स्टर तो मारे गए हैं, अब खूनी बाबा तेरी बारी है। हाँ, तुम लोगों ने मेरे सायरन हेड मॉन्स्टरों को मारकर अच्छा नहीं किया, ये लो। और खूनी बाबा के अटैक से सभी बाबा दूर जाकर गिरे। और जैसे ही झुनझुन बाबा खड़े होते हैं तभी खूनी बाबा उन पर अटैक करता है। झुनझुन बाबा नीचे गिरते हैं और घायल हो जाते हैं। इधर बाबा लंगोटी लाल जैसे ही खड़े होते हैं और वो खूनी बाबा की तरफ आने लगते हैं तभी खूनी बाबा उसे भी एक किक लगा देता है तो बाबा नीचे गिर जाते हैं। इधर जैसे ही कछुआ बाबा खड़े होते हैं तो खूनी बाबा उनके पास जाता है और उन्हें भी एक किक लगा देता है जिसे कछुआ बाबा भी नीचे गिर जाते हैं। सभी बाबा दूर दूर जाकर गिरे हुए थे। क्या हुआ तुम लोगों को? बस इतना ही दम था? अब मैं तुम तीनों की आत्माएं निकाल लूंगा और उन पर अपना कब्जा कर लूंगा, फिर मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा। फिर तुम जो लोगों ने मेरे मॉन्स्टरों को मारा है, मैं इनको भी दोबारा जिंदा करूंगा और फिर मैं इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, तुम लोग भी नहीं, और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। खूनी बाबा की बात सुनकर सभी बाबा खड़े हो गए थे। बाबा ने कहा, झुनझुन बाबा और कछुआ बाबा, तुम दोनों तैयार हो क्या? लगता है इसे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। और फिर सभी बाबाओं ने अपना फायर पावर एक्सट्रीम मोड ऑन कर लिया था। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो अपना फायर पावर मोड ऑन कर लिया। बाबा ने कहा, चलो दोस्तों, अपनी पावर से इस पर हमला कर दो। और फिर सभी बाबा अपनी फायर पावर से खूनी बाबा पर अटैक कर देते हैं जिससे खूनी बाबा बचकर वहां से भाग जाता है। बाबा ने कहा, अरे खूनी बाबा तो डर कर भाग गया। झुनझुन बाबा ने कहा, भागने दो खूनी बाबा को, कहाँ तक भागेगा? और फिर सभी बाबा खूनी बाबा के पीछे अंदर जाने लगे। अरे बाबाओ, अरे मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ आज से ऐसा काम कभी नहीं करूँगा।
प्लीज मुझे छोड़ दो और जाने दो। बाबा ने कहा, ठीक है, हम लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, ठीक है बाबा, इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर इसको छोड़ देते हैं। कछुआ बाबा ने कहा, ठीक है खूनी बाबा, इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और एक बात और याद रखना, अगर तुमने गांव वालों को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। और फिर सभी बाबा वहां से जाने लगे थे। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर खूनी बाबा उन पर अटैक करने ही वाला था। तभी बाबा लंगोटी लाल मुड़कर उसे देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे खूनी बाबा दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। झुनझुन बाबा ने कहा, अरे वाह बाबा लंगोटी लाल, अच्छा हुआ तुमने टाइम पर देख लिया, वरना ये तो हमें मार ही देता। बाबा ने कहा, झुनझुन बाबा, कछुआ बाबा, हमें इस पागल खूनी बाबा का एतबार नहीं करना चाहिए। ये जैसे ही होश में आएगा ये लोगों को फिर से नुकसान पहुंचाएगा, हमें इसके बारे में कुछ और सोचना ही होगा। कछुआ बाबा ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक शील्ड बना देता हूँ जिससे ये कभी बाहर नहीं आ पाएगा। झुनझुन बाबा ने कहा, हाँ कछुआ बाबा, तुमने सही कहा। और फिर कछुआ बाबा अपनी पावर से खूनी बाबा के ऊपर एक ऐसी शील्ड लगा देते हैं जिससे खूनी बाबा कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। अगर उसे आज़ाद करना है तो इस शील्ड को तोड़ना होगा। तभी सभी बाबा वहां से चले गए थे। शॉन ने कहा, अरे बाप रे, ये खूनी बाबा तो वाकई में बहुत ताकतवर है। रोड ने कहा, हाँ शॉन, तुम बिल्कुल सही समझे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, खूनी बाबा के वहाँ पहुँचने से पहले हमें वहाँ पर जाना होगा। झुनझुन बाबा, बाबा लंगोटी लाल और कछुआ बाबा को बचाना होगा। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या हम सभी बाबा लंगोटी लाल, झुनझुन बाबा और कछुआ बाबा को बचा पाएंगे, या हमसे पहले खूनी बाबा वहां पर पहुंच के सबको मार देगा? ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। और ये रहा कुछ शॉट आउट।